लौटता हुआ साया। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही चुप थी। न बूंदों की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस आसमान से गिरती एक गहरी गाढ़ी खामोशी। पहाड़ी कस्बे धुंधपुर में ऐसी खामोशी का मतलब हमेशा एक ही होता था, कुछ जाग रहा है। धुंधपुर का नाम उसके मौसम से पड़ा था। यहां सुबह से शाम तक धुंध रहती, जैसे कस्बा किसी पुराने रहस्य की चादर ओढ़े बैठा हो। लोग कम बोलते, जल्दी घर लौटते और रात के बाद दरवाजों पर लोहे की कुंडियां चढ़ा देते। कहा जाता था कि रात के बाद सड़कें नहीं, यादें चलती हैं। आरव ने जब पहली बार धुंधपुर की सीमा पार की तो उसे ये सब लोक कथाएं लगीं। वो शहर से आया था, तर्क में विश्वास रखने वाला, कैमरा और नोटबुक थामे एक फ्रीलांस पत्रकार। उसे एक कहानी चाहिए थी, और धुंधपुर, ये कस्बा, कहानी से भरा था। बस स्टैंड पर उतरते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, गीली मिट्टी और जले हुए धुएं की। सामने लकड़ी की पुरानी इमारतें, जिनकी खिड़कियों से पीली रोशनी बाहर झांक रही थी। उसने घड़ी देखी, शाम के 7 बज रहे थे। यहां रात जल्दी हो जाती है, एक बूढ़ा कुली बोला, जो उसके बैग उतार रहा था। और जो रात में देर करे वो सुबह नहीं करता। आरव मुस्कुराया। डराने की तरकीब अच्छी है, उसने कहा। कुली की आंखें मुस्कुराई नहीं। ये तरकीब नहीं, आदत है। आरव जिस गेस्ट हाउस में ठहरा उसका नाम था नील कोठी। नाम सुनते ही अजीब लगा। नील यानी नीला, कोठी यानी हवेली। पर इमारत भूरे रंग की थी, जैसे किसी ने समय की राख से रंग दी हो। रिसेप्शन पर बैठी स्त्री, मध्यम उम्र, सख्त चेहरा, ने रजिस्टर बढ़ाया। रात में बाहर मत निकलिएगा, उसने बिना आंखें उठाए कहा। सब यही कह रहे हैं, कोई वजह? स्त्री ने कलम रोकी, फिर बहुत धीमे बोली, यहां साया लौटता है। कौन सा साया? उसने सिर उठाया। आंखों में कुछ ऐसा था जो डर नहीं, थकान जैसा लगता है, जो छोड़ा गया हो। कमरा साधारण था, लकड़ी का बिस्तर, एक अलमारी और खिड़की के बाहर घना कोहरा। आरव ने अपना कैमरा निकाला और कुछ तस्वीरें लीं। कोहरे में दूर एक पेड़ दिखा, अकेला, टेढ़ा, जैसे किसी ने उसे बीच में छोड़ दिया हो। रात के 9 बजे जब पूरा कस्बा सो गया, आरव ने बाहर निकलने का फैसला किया। पत्रकार की आदतें रात से डरती नहीं। सड़कें सचमुच खाली थीं, लालटेनें टिमटिमा रही थीं। हर कदम पर उसे ऐसा लगता जैसे कोई पीछे है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। फिर उसे आवाज आई, पायल की। छन छन। आवाज पास नहीं, दूर नहीं, बस मौजूद। वो आवाज उसे पुराने स्कूल की इमारत तक ले आई। जंग लगे गेट पर ताला लटका था, पर दरवाजा खुला हुआ। अंदर अंधेरा था, लेकिन किसी कमरे से हल्की रोशनी छन रही थी। हेलो, आरव ने कहा। उत्तर में पायल की आवाज तेज हो गई। वो कमरे में गया। वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, पैरों में पायल, चेहरा धुंध में आधा छिपा। आप यहां अकेली? लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें काली नहीं, खाली थीं। मुझे घर छोड़ दो, उसने कहा। आरव के भीतर कुछ कांपा, पर उसने खुद को संभाला। आपका घर कहाँ है? लड़की ने बाहर की ओर इशारा किया, पेड़ की दिशा में, वही अकेला पेड़। वे चले। रास्ते में लड़की कुछ नहीं बोली। पायल की आवाज हर कदम पर उसके दिल की धड़कन से टकराती। पेड़ के पास एक जली हुई नींव थी, जैसे कभी यहां घर रहा हो। यहीं, लड़की बोली। पर यहां तो। आरव का वाक्य अधूरा रह गया। लड़की गायब थी, पायल की आवाज भी। अगली सुबह आरव ने कस्बे वालों से पूछा। स्कूल, लड़की, पेड़, सब। एक बूढ़ी औरत बोली, तुमने नीरा को देखा? कौन? 20 साल पहले लगी आग में मर गई थी। उसका घर, उसका स्कूल, सब जल गया। वो हर रात किसी को घर छोड़ने को कहती है। और जो छोड़ देता है? औरत ने आरव को देखा। वो लौटता नहीं, साया बन जाता है। आरव हंसा नहीं। पहली बार उसे हंसी नहीं आई। उसने अपना सामान बांधा, शहर लौटने का फैसला किया। पर बस नहीं आई। ड्राइवर बोला, आज रास्ता बंद है, बारिश के बाद। रात उतहाई। नील कोठी में बिजली चली गई। अंधेरे में किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। छन छन। आरव? आवाज नीरा की थी। वो पीछे हट गया। मैं नहीं जाऊंगा, उसने कहा। दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में ठंड फैल गई। नीरा खड़ी थी। अब चेहरा साफ दिख रहा था,
जली हुई स्किन, खाली आंखें। सब लौटते हैं। जो छोड़ा गया हो वो लौटता है। आरव भागा। सीढ़ियां, गलियारे सब लंबा हो गया। बाहर वही पेड़। पायल की आवाज तेज। पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसे समझ आया, नीरा घर नहीं ढूंढ रही थी, वो गवाह ढूंढ रही थी। कोई जो उसे देखे, उसे याद रखे। मैं लिख दूंगा, आरव चिल्लाया। तुम्हारी कहानी। नीरा लुकी। कोहरा हल्का हुआ। लिखना छोड़ मत देना। सुबह हुई। बस आई। आरव शहर लौट आया। उसने कहानी लिखी। हर विवरण, हर डर। लेख छपा। पर रात में जब वह सोता, पायल की आवाज आती, छन छन। और दर्पण में कभी कभी उसे अपने पीछे एक साया दिखता, लौटता हुआ। राधे राधे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।